डॉक्टर साहब, आज जो है नवाज शरीफ साहब की जानिब से बड़ा सियासी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों, हुकूमत और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़ पेश करते हैं। देखते हैं जी क्या अब इस पे तजवीज़ के ऊपर किस तरह से अमल दरामद होता है। लेकिन यह है कि सिक्योरिटी क्राइसिस और ये जो कुदरती आफात जो कि क्लाइमेट चेंज कहें इसको या जो भी वजूहत इसकी हैं, वो सारा मुल्क जो है वो बारिशों और सैलाब और ये जो और फिर इकॉनमी का एक क्राइसिस सर पे खड़ा है कि अगर वो अहदाफ पूरे ना हुए जो कि IMF से हमने कमिट किए हुए हैं तो फिर मिनी बजट शायद मज़ीद टैक्सेस की सूरत में आने वाले चंद दिनों में आ सकता है अगर ये मामला जो हैं वो IMF के साथ तय नहीं हुए तो। और सबसे ऊपर सिक्योरिटी, मईशत और फिर उसके नतीजे में ये सोशल अनरेस्ट जो पूरे मुल्क में आपको नज़र आ रहा है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो इरेलीवेंट हैं, क्योंकि किसी भी रियासत को चलाने में मतलब एक जो पूरा सिस्टम, ये बुनियादी चीज़ें, लोग खुशहाल रहें, सिक्योर रहें, तालीम, सेहत, उनके प्रॉब्लम्स, उनके ये उसके लिए फिर कुछ ढांचा तैयार होता है। तो पार्लियामेंट्स होती हैं, कोई चीज़ें तो जो वो नहीं है चीज़ें बुनियादी, तो फिर बाकी चीज़ें सारी इरेलीवेंट हो जाती हैं। सिक्योरिटी, इकॉनमी, सोशल अनरेस्ट, मतलब ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी फैक्टर्स हैं। तो अब वो किस तरह से कौन सियासी जमात किससे क्या बात करती है, कितनी सीटें हैं, क्या है, वो सब इरेलीवेंट है इस वक्त ये बुनियादी आदाब मेरे ख्याल से। बाकी सारी बातों पे मैं ना कभी बात मैंने की और ना मैं ज़्यादा उस पर वक्त ज़ाया करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बताऊँ, और वो ये है कि ये जो पूरा केओस है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पे पूरा केओस। और ये मैं कभी भी मैंने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात, बल्कि मैं हमेशा ही बात कहता रहा हूँ कि ख़ित्ते के हालात और वाक़यात जो हैं वो पूरी तरह से मतलब हर मुल्क पे जो भी उसके नेबर्स हैं और जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं वो उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो पाकिस्तान पर भी वो मामलात असरअंदाज हो रहे हैं जो कि ख़ित्ते में और दुनिया में हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है अभी मैं ज़रा, और ये अब एक लेवल ऊपर चला गया है, जो केओस है उसको आप और बढ़ा दें, यानी एक लेवल उसको हम और बढ़ाते हैं आज, ठीक है। और उसकी वजह एक तो यह है कि जंगबंदी नहीं हुई, सीज़ फायर नहीं हुआ गज़ा में, और मगरबी किनारे में आज 24 घंटों में 2 ब्लास्ट हुए, जो 2 कार बॉम्बिंग्स हुई हैं, और वहाँ पर 650 मगरबी किनारे में 650 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। जहाँ पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास कहाँ पे हैं, जनीन का जो कैंप है ख़ास तौर पे, वहाँ पर बहुत जो है वो शिद्दत के साथ वो उसका मुहासरा है तकरीबन, वहाँ पे कहत पड़ गई। और ये मैं मगरबी किनारे की बात कर रहा हूँ। जो वहाँ पे होता है मगरबी किनारे में वो ज़ाहिर है कि जॉर्डन के साथ, जो गज़ा में हो रहा है उसका असर बराह रास्त इजिप्ट बॉर्डर स्ट्रेच करते हैं। अच्छा, अब तो ये जो सूरत हाल है ये, और वहाँ पोलियो की वजह से उन्होंने कहा कि पॉज करेंगे 1 घंटे का, ये लोग जाएंगे और पोलियो के कतरे पिलाएंगे, लेकिन वो जो मजमूई तौर पे 650 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हुई है मगरबी किनारे में 7 अक्टूबर के बाद से, और जो 40,641 गालिबन लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं गज़ा में। अच्छा, यहाँ तो 650 यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, शहीद या फ़लस्तीनी जो अथॉरिटी का इलाका है वेस्ट बैंक। लेकिन इसके साथ अच्छा यहाँ हम रुके अभी, तो अभी ज़रा हम आ जाते हैं ना कि ज़रा क्योंकि पूरा एक ग्लोबल चेस बोर्ड है, तो उस ग्लोबल चेस बोर्ड में जो यूक्रेन का मामला है वो मज़ीद ख़राब हो गया है। अच्छा, ये ज़हन में रखें कि रशिया, बशारुल असद, रशिया, चाइना, ये पूरा मिडल ईस्ट, ईरान और सऊदी अरेबिया और ब्रिक्स और ये सारी बात जो हम करते रहे इससे पहले, लेकिन जो यूक्रेन है उसका एक F-16 तैयारा गिर गया, F-16। अच्छा, अब ये F-16 जो है ये एक बहुत होलनाक वाक़या है कि F-16 तैयारे इसी मतलब पिछले महीने के अंदर वो 6 F-16 तैयारे जो हैं बड़ी मुश्किलों से ज़ेलेंस्की को दिए गए थे, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यूक्रेन को F-16 तैयारे अमेरिका की तरफ से, और एक F-16 तैयारा जो है उसको वो क्रैश हो गया, गिर गया, और उसके नतीजे में मैकोला ओलिस्टॉक गालिबन
उनका नाम है, उनके जो एयरफोर्स चीफ हैं उनको ज़ेलेंस्की ने अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया है। लेकिन जो उस F-16 तैयारे का जो पायलट था जी। ओलिशाई, अगर मैं नाम सही तरह से पढ़ रहा हूँ, और जिसका साइन जो कि एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, मूनफिश, ये जो है इसके ऊपर पूरी यूक्रेन के जो लोग हैं वो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि ये दो कैप्टन्स थे, दो पायलट्स थे। एक का जो सिग्नल नेम था वो मूनफिश, और एक का जो है वो जूस जैसे होता है ना, वो पिछले महीने पिछले साल अगस्त में 2023 में वो उसकी डेथ हो गई थी। और एक ये F-16 जो प्लेन जो क्रैश हुआ है, इसकी डेथ हो गई है। ये 26 तारीख को वाक़या पेश आया, लेकिन 26 इसको ब्रेक किया अमेरिका की मीडिया ने। यानी ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने ये ऐलान ही नहीं किया कि एक F-16 तैयारा, उनको जो F-16 तैयारे अभी 6 F-16 गए हैं और मज़ीद F-16 तैयारे देने हैं मुल्कों ने, अमेरिका ने, कि एक F-16 तैयारा जो है वो गिर गया है, क्रैश हुआ है। और वो जो है उसके बारे में ये मुतज़ाद आ रहा है कि अमेरिकन मीडिया का जो ज़्यादा हिस्सा है वो ये कह रहा है कि रशिया के मिज़ाइल से, रशिया ने 4 मिज़ाइल फायर किए थे, उसमें से एक मिज़ाइल ने जो है वो हिट किया, और वो जो है वो उसके बाद वो ये मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर देता हूँ, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। 4th स्लाइड, F-16 क्रैश कर गया, किलिंग पायलट ड्यूरिंग रशियन मिज़ाइल अटैक। अच्छा, अब ये जो मुनफिश जो पायलट है जो जिसकी डेथ हुई है, ये अच्छा बड़ा इवेंट इसलिए है कि देखें एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो एयर कम्बैट में ये साल की ट्रेनिंग पायलट्स की होती है। ये जो मुनफिश पायलट जिसका सिग्नल मूनफिश, ये दोनों जो हैं, ये और जूस, मैं ज़ाहिर है कि उसी से नाम आसान है कहना, तो मैं इसीलिए उनके जो सिग्नल नेम्स हैं उनसे बता रहा हूँ। ये दोनों जो हैं ये अमेरिका गए पिछले 2-3 सालों के दौरान, बार बार ये वहाँ जाते थे, और ये चूँकि जो मिग प्लेन्स हैं उनके ऊपर ट्रेंड थे, तो ये वहाँ जाके लॉबी करते थे, मिलते थे वहाँ के लॉ मेकर्स से, बड़े पॉपुलर थे यूक्रेन में भी और अमेरिका में भी। तो ये मतलब इनको सब जानते थे। इन्होंने बहुत लॉबिंग की कि यूक्रेन को किसी तरह से जहाज़ मिलें। फिर उसके बाद जो ये मुनफिश जो कि ये जो F-16 क्रैश हुआ है, अमूमन ये होता है कि कुछ साल लग जाते हैं F-16 तैयारों की जो परवाज़ है उसको समझने के लिए। इसकी जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग थी इसने अमेरिका में 6 महीने में पूरी कर ली। ये बड़ा इनका ज़बरदस्त पायलट था यूक्रेन का, और एक तरह से एक होता है ना कि एक अलामत होती है किसी मुल्क की। अब वो जनाब वो 4 मिज़ाइल्स आए और मिज़ाइल्स ने हिट किया और उसके नतीजे में F-16 तैयारा गिर गया। अच्छा, अब ये जो है ये नेटो के ममालिक पहले ही एक तकसीम है, बहुत बड़ी तकसीम है, जहन में रखें। और ईस्टर्न जर्मनी जो है वहाँ पे आज इलेक्शंस हो रहे हैं, और उसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो रियासतें हैं वो जो बिल्कुल पुरानी मशरक़ी जर्मनी के साथ रियासत थी, वहाँ पे सनक्सी और बाकी इलाकों में जो दरस्ता में रहे, वो मतलब सारा मैं परसों 2 रोज़ पहले उसको डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ के आज रिज़ल्ट्स हैं, और वहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं वो ज़ाहिर है कि ये प्रो प्यूटिन पार्टीज़ हैं। अच्छा, अब सवाल ये सारा कि वो जा रहे हैं मंगोलिया। ये मंगोलिया जो है ये वो है जहाँ पे 1206 में चंगेज़ ख़ान ने सल्तनत मतलब मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मंगोलिया एक मुल्क है, लैंडलॉक कंट्री है और बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर आप उसे नक्शे पे देखें मंगोलिया को मैप पे, तो मंगोलिया जो है वो एक तरह से एक बफर स्टेट सी है, दरमियान में 2 ही उसके पड़ोसी हैं। एक पड़ोसी जो है वो है रशिया, और एक पड़ोसी जो है चाइना। रशिया और चाइना के दरमियान मंगोलिया है, ठीक है। और यहाँ से उठे थे जो लोग हैं वो यहाँ से लोग उठे थे जो कि यानी मंगोलिया से उठे थे। अच्छा, ये तो बात है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये प्यूटिन जा रहे हैं मंगोलिया, और प्रेशर ये आ रहा है कि मंगोलिया इनका अरेस्ट वारंट निकाले, क्योंकि मंगोलिया जो है उसके 2 ही पड़ोसी हैं, लेकिन उसके जो बाकी पड़ोसी हैं वो थर्ड नेबर्स कहलाते हैं। यानी अमेरिका उसको थर्ड नेबर कहता है। जो पिछले साल उनके वज़ीर आज़म गए अमेरिका में, तो उनको थर्ड नेबर के तौर पे
जो है वो अमेरिका और साउथ कोरिया और बाकी मुल्क जो है वो थर्ड नेबर कहते हैं। ये स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट 2023 की देखें अगर 15वीं स्लाइड, तो जॉइंट स्टेटमेंट और स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप बिटवीन यूएस एंड मंगोलिया, यानी यूएस मंगोलिया का चूंकि दूसरा कोई तीसरा पड़ोसी कोई नहीं है, तो दो पड़ोस जो भी मुल्क हैं वो तीसरा पड़ोसी कहते हैं अपने, थर्ड नेबर पॉलिसी कि भाई क्योंकि मंगोलिया दरमियान में और पार और सर्बिया जो पाइपलाइन है वो यहाँ से गुजरती है, तो ये मंगोलिया जा रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन 12। अच्छा, अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए वक्त कैसे बदलता है, वक्त का धारा और तारीख कैसे जन्म लेती है और तैसे मोड़ जो है वो मुड़ती है मुख्तलिफ। ये जब बर्लिन वॉल गिरी है 89-90 और वहाँ पे दरस्तों में थे, 89 में गिरी, दरस्तों में पोस्टेड थे केजीबी ऑफिसर व्लादिमीर पुतिन और ज़ाहिर है गोरबाचोव और उसके बाद बोरिस येल्त्सिन और इस। अच्छा, अब जो है वो ये जो अगर हम देखें उस वक्त की हिस्ट्री को, तो उसके बाद उस वक्त हमें ये नज़र आता है कि जो एक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था सोवियत यूनियन, ज़ाहिर है टूट गया था, और टूटने के बाद जो है वो उसको इशू ये था कि यूनिपोलर वर्ल्ड थी, यानी ये वही है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री वाला टाइम है। अच्छा, इस वक्त में ये जहन में रखें कि जो प्रेसिडेंट पुतिन है सन 2000 जो है, यानी अब सन 2000 जब से सदी शुरू हुई है, सन 2000 को 20वीं सदी का आखिरी साल भी कहते हैं और 21वीं सदी का पहला साल भी कहते हैं, क्योंकि 1999 के बाद 2000 आ गया, यानी आज से 24 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जब ये सदी शुरू हुई 21वीं सदी को 24 साल हो गए हैं, तो 90 यानी अब वो 20वीं सदी का आखिरी साल या 21वीं सदी का पहला साल, मतलब यहाँ पर एक फटअप उस वक्त बड़ा ज़्यादा, उसको Y2K एक उस ज़माने भी थे कि वायरस आ जाएगा, फैल जाएगा, पता नहीं क्या होगा, दुनिया भर का इंटरनेट बंद हो जाएगा, Y2K। तो Y जो है वो निकला है ईयर से, और 2 जो है वो 2 और K जो है वो 1000, तो यानी ईयर 2000 से Y2K भी उस ज़माने में एक बड़ा लफ्ज़ शायद लोगों को याद हो, Y2K।